उन आचार्यों की जिनकी ये लेख है, उन्होंने हमारे दादा गुरु, हमारे पिताश्री, उन्होंने लग्न का शोधन किया। पहले लग्न का शोधन किया जाता है और इस प्रकार से एक कुंडली बनाई जाती है। दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल कश्मीर ड्यूड में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों वेद और पुराण ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और जो आज का हमारा वीडियो है वो भी इसी विषय पर आधारित है। आज हमारे चैनल पर सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं पुराणाचार्य आचार्य श्री कीर्ति बल्लभ जी मेंदोलिया। मैं आपको बता दूं कि आचार्य कीर्ति बल्लभ जी मेंदोलिया हमारे भारत सरकार से भी सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत से टीवी चैनल्स पर अपने लाइव प्रोग्राम्स देते हैं जहां पे वो वेद और पुराणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आचार्य जी से मिलेंगे, उनके द्वारा वेद और पुराण के विषय में चर्चा करेंगे। पितरश्चोपासते तया मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। वागीसा यस्य वदनेर्लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोककारणं तं नमाम्यहम्। हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। अधिब्रह्माण्डं विराजमानस्य भगवतो नारायणस्य अकारण करुणावरणालयस्य गोपीपति विश्वरूपिणे परमात्मने समाराधयन्तम्। अत्र भवन्तः सर्वे प्रणम्यः सन्ति। अहं सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि व्यवहरामि। हरेर्नामेव केवलं कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। मित्रों, आप सबका अभिनंदन, स्वागत पुनरपि। समस्त धर्मावलंबी, जितने भी सनातन धर्मावलंबी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबका हृदयपूर्वक मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ है, वेद, अध्यात्म और ज्योतिष, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हम भगवान वेद पुरुष नारायण का स्तवन करते हैं। वेद क्या है? आज की परिप्रेक्ष्य में भागदौड़ की लाइफ है और हमारे पास समय बहुत कम है, तो क्या किया जाए ऐसा कि शॉर्ट टाइम में अपने घर संसार में सब लोग व्यस्त हैं और व्यस्ततम इस जीवन शैली को उत्तम बनाने के लिए, क्योंकि उत्तम कब बनेगा जीवन? जब हम अपने स्व से जुड़ेंगे। इसलिए अध्यात्म क्या है? सबसे पहले प्रश्न खड़ा होता है कि अध्यात्म है क्या? अध्यात्म का मतलब क्या है? स्वयं को जानना,
स्वयं के प्रति ईमानदार होना, स्वयं को खोजना, यही अध्यात्म है। मित्रों, परमात्मा अविनाशी तत्व है जिसके संबंध में हम वेद, उपनिषद, पुराण, भागवत, रामायण आदि के द्वारा उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। जो जीव का स्वभाव है वह अध्यात्म कहलाता है। स्वयं का अध्ययन स्वभावो अध्यात्म उच्यते। मनुष्य का जो स्वभाव है, अपना जो स्वभाव है, वो अध्यात्म की परिधि में आता है। लेकिन हमारा देश, गांव, शहर, जहां भी हम रहते हैं, हमारा एक भौगोलिक परिवेश है, सामाजिक आर्थिक एक स्वरूप है। लेकिन ये हमारा, इसकी एक परिधि है कि हम आईएएस ऑफिसर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम चिंतक हैं, हम समाज सेवी हैं, हम कृषि का कार्य करते हैं, हम शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, आदि आदि। ये तो हमारी उपाधियां हो गई। लेकिन मैं कौन हूं? ये पहला प्रश्न है अध्यात्म का। मैं कौन हूं? वो कौन है? और ये जो माया है, इस माया को कहते हैं जगत। तो सनातन सृष्टि में ध्यान दीजिएगा, सनातन सृष्टि में जीव, ब्रह्म और माया, ये तीन तत्व हैं। इन तीन तत्वों को समझना, इनका अनुभव करना और ज्ञान के द्वारा परिशीलन करते हुए, चिंतन करते हुए, कैसे? गीता के माध्यम से। गीता जैसा कोई शास्त्र नहीं है। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल से प्रकट हुई, इसलिए कहा गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा दुनिश्यता। भगवान श्रीमन नारायण के मुख कमल से गीता प्रकट हुई। तो गीता कुरुक्षेत्र के रणांगण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। इसके अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और क्रमशः पहला अध्याय तो विषाद योग है, ऐसे ही भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास योग, अनेक विभूतियों का वर्णन भगवान करते हैं। तो हम आप सबकी जो परिधि है वो अपना जीवन एक कमरे तक, एक फ्लैट तक सीमित है, घर तक सीमित है। ये समाज में हम अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, अपना अपना कर्म का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन भगवान को कैसे जाना जाए, अध्यात्म का स्वरूप क्या है, इसके लिए स्वयं का अध्ययन करना होगा। आपने पूछा वेद क्या है? परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा का जो शब्द विग्रह है, वह वेद है। वेद स्वयं अनादि तत्व है। वेद के संबंध में हम कुछ कह नहीं सकते। फिर भी आपने प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न का उत्तर हम देते हैं कि वेद मानव कृति नहीं, मानव के द्वारा वेद की रचना नहीं हुई। किसी मनुष्य ने वेद को नहीं लिखा, क्योंकि नारायणी परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायणी परा लोका नारायण परामखा। नारायण ही वेद है और नारायण ही यज्ञ है। नारायण सब जीवों के अंतर हृदय में बैठा हुआ है। इस विश्व के, ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर वह परमात्मा विराजमान है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद ज्ञाने धातु से निष्पन्न होता है, जिसका मतलब, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद ज्ञान स्वरूप है। इस अर्थ में इस धातु से जाना हुआ जो ज्ञान है उसको कहते हैं वेद। तो वेद इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की सबसे पहली पुस्तक है। भारत ने संपूर्ण विश्व को कुछ न कुछ दिया है और जो सनातन सृष्टि का जो मूल है वो वेद है। इस आधार पर अनेक मजहबों की उत्पत्ति हुई। वर्तमान में हम बात करें, मुस्लिम समुदाय, ईसाई हो, सिख पंथ हो, अथवा नाना प्रकार के पंथ जो हैं वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब उस मूर्तिमान परमात्मा के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मित्रों, वेद ईश्वर सत्ता, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, ऋषि मुनियों के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है, ऋषियों ने वेद को सुना, इसलिए वेद को कहते हैं श्रुति, कान से सुना हुआ ज्ञान। बड़ी आनंद की चर्चा है, आपने अंतस को छेड़ा है। गुरुकुल परंपरा में हमारे यहाँ स्वरित अयम उद्दाता, हमारे यहाँ स्वर लगाए जाते हैं। स्वर का अर्थ है
ये हाथ जो है ऊपर जाता है, हाथ बीच में आता है, हाथ नीचे जाता है, क्रमशः इधर उधर लेफ्ट राइट ये हाथ चलता है। कई बार वैदिक ब्राह्मण पाठ कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ स्वर का विधान दिया गया है, उद्दात, अनुदात और स्वरित। ये मंत्रों के 3 भेद हैं। मंत्रों को सुना है ऋषियों ने। मंत्र ऋषियों की भी रचना नहीं है, स्वयं परमात्मा भगवान नारायण की। श्वास ही वेद है, इसलिए ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब वेद का ही स्वरूप है। और वेदों में ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, इतिहास आदि का वर्णन, अपार विद्या का सागर स्वयं वेद है, वेदों में सन्निहित है। वेद रहस्य में है। कई लोगों को वेदों का मंत्र तो पहले उनका उच्चारण करना बड़ा कठिन होता है। गुरु परंपरा से हम पढ़ भी ले, लेकिन उसके अर्थ को समझना अत्यंत गंभीर विषय है। तो वैदिक साहित्य को हम देखते हैं मित्रों 4 भागों में, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। हमारे यहाँ ऋग्वेद में जो पहला मंत्र आता है, देखिए मंत्र का ऋषि क्या कहता है, अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। जितनी भी रचनाएं हैं गुरु परंपरा से हम सुनते हैं और इस परंपरा में अधीत होने के बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। सूक्तों का जो समुच्चय है वह संहिता है। मंत्र, प्रार्थना, भगवान का स्तवन, प्रार्थना के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, यज्ञ विषय जितने भी मंत्र हैं उनका जो संग्रह है वो सूक्त के रूप में हमें प्राप्त है संहिता के भाग में। प्रथम हमारे यहाँ ऋग्वेद का मंत्र अभी उच्चारण किया गया। ये क्या कहता है ऋग्वेद का ऋषि? पहला मंत्र है, विश्व की पहली पुस्तक, इस वर्ल्ड की पहली पुस्तक ऋग्वेद है। समझने का प्रयत्न करें। अहम पुरोहितम यज्ञ यस्य देवम ऋत्विज, अर्थात होतारम रत्नधातमम्। अग्निम ईडे, अर्थात यज्ञ के साथ, अग्नि के साथ संबंध स्थापित करिए अगर आप सनातन धर्मी हो। काशीपुर की जनता, भारतवर्ष में जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, तात्पर्य कहता है, इस मंत्र का ऋषि कह रहा है, स्वयं को अग्नि से जोड़िए, यज्ञ से जोड़िए, घर में यज्ञ करिए, सविधा इकट्ठा कर लीजिए। अर्क हो, पालास की लकड़ी हो अथवा खैर की लकड़ी हो, जो उपलब्ध समिधा हो, थोड़ा कर्पूर हो और घृत के साथ अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए किसी कुंड में और परिवार के सहित बैठ करके पूर्व दिग्भाग की ओर, उत्तर दिग्भाग की ओर आप बैठें और क्या करें? स्वाहाकार करें। केवल आहुति देना मात्र यज्ञ नहीं है, लेकिन इसका विश्लेषण बड़ा बृहत्तम है। हमारे पास समय चूंकि कम है, फिर भी देवताओं का आवाहन मैं करता हूं और यज्ञ भाग देवताओं तक पहुंचाता हूं। यज्ञ में सर्वप्रथम आधान किए जाने वाले यज्ञ को प्रकाशित करने वाला वह परमात्मा, यज्ञ के द्वारा संपादित देवताओं को जो हम आवाहन करते हैं, उनको जो सामग्री प्रदान करते हैं, और इससे हमारे जीवन में रत्नों का प्राकट्य होता है। अग्निमीले पुरोहितम, पुरोहित शब्द का अर्थ है पुरा अग्राधीयते। पुरोहित तो हमारे होते ही हैं कुलगुरु के रूप में, लेकिन यहाँ अग्नि ही पुरोहित है। तो अग्नि के साथ हम संबंध स्थापित करें। अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूं और यजुर्वेद का पाठ हम जब करते हैं, अन्य संहिताओं के मंत्रों का पाठ करते हैं, क्रमशः उनके साथ स्वाहाकार का उच्चारण करते हैं। आपको बताऊं, आप जब स्वाहाकार बोलते हैं तो अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, समझने की बात है। इसलिए स्वाहा के माध्यम से मृगया मुद्रा जब हम बनाते हैं, इस प्रकार की मुद्रा, हिरण जैसे सींग होते हैं हिरण के ऊपर, ऐसे स्वाहाकार करते हैं और इस प्रकार से हम फिर आहुति देते हैं। मित्रों, हम यजुर्वेद का पाठ बहुत श्रवण लाभ लेते हैं। यजुर्वेद का एक मंत्र आता है, हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाथ सभूमिगुं सर्वात सप्तवा चतुष्टदशांगुलाम। बड़ी सुंदर वैदिक ऋचा है। यजुर्वेद का मंत्र है, पुरुष सूक्त का पहला मंत्र। मंत्र का ऋषि कहता है, परम पुरुष के आकार का यहाँ प्रकार का वर्णन किया गया है, जिसके हजारों सिर वह परम पुरुष परमात्मा हजारों आंखों वाला है। ये विराट जो जगत दिखाई दे रहा है, संसार, जितने भी जीव जंतु में दिखाई दे रहे हैं, ये सब भगवान का ही तो रूप है। पर अब भेद बुद्धि से हमें छोटा, कोई बड़ा, कोई निम्न दिखाई देता है। तो हजारों पैर वाला
ऐसा वह भूमि पृथ्वी को, ब्रह्मांड को विश्वतः चारों ओर से वृत्वः अर्थात व्याप्त करके अधिक अधिष्ठित करता हुआ दशांगुलम 10 अंगुल परिमाण में वह परमात्मा पृथ्वी को धारण किया हुआ है। तो यजुर्वेद का यह मंत्र है। इसके पूर्व में आपने ऋग्वेद के मंत्र का श्रवण किया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, वेद स्वयं परमात्मा है, अपौरुषीय है, अनादि है। वेद के संबंध में इतना ही हम कहेंगे। इसको समझने के लिए, सुनने के लिए पहले गुरु परंपरा से हमें, शास्त्र परंपरा से हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु भी कैसा हो? श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसने भगवान का अनुभव किया हुआ हो। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेश निष्णातम ब्रह्मण्युप समाश्रय। भागवत के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 21वां श्लोक है कि भगवत प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपने अध्यात्म की चर्चा की, आपने वेद के प्रश्न संबंध में प्रश्न पूछा, तो हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना होगा जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसने भगवान का अनुभव स्वयं किया हुआ। केवल उस शब्द के माध्यम से बता रहा हो तो शब्द ज्ञान से हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। गीता भी कहती है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, तद्विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो, उनके शरणागत होकर के उनके तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। ऐसी साधना करो, तब लक्ष्य की मित्रों प्राप्ति होगी। ऐसा गीता का उपदेश है। बहुत सी बातें उठती हैं मन में, क्योंकि भगवान की जो माया है, जिसको कहते हैं हम माया, माया का अर्थ क्या होता है? मा मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है, पर नहीं होते हुए भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। हम व्यवहार कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रासाद, भवन, मॉल और शॉपिंग, थिएटर, मॉल आदि में हम जाते हैं, अपने जीवन प्रबंधन के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति संग्रह कर रहे हैं परिवार के, पुत्र के लिए, और संग्रह किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम अच्छे इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन हम अध्यात्मवादी नहीं हैं। ईश्वर को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते ते। माया मेरी शक्ति है, माया जवनिका है, इसलिए कोई ऐसा उपाय करो। माया को कोई जीत नहीं सकता, महापुरुष भी नहीं, योग ऋषि, स्वयं मुनि, तपस्वी, साधक भी माया को जीत नहीं सकते, क्योंकि माया के बिना कार्य नहीं हो सकता। माया कार्य करती है, और माया के 3 रूप हैं। मेरी शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में अपना कार्य कर रही है। ज्ञानी हो, कर्मी हो, तपस्वी हो, माया को कोई जीत नहीं सकता। मुझे जीतने का कोई उपाय है तो वह कौन सा उपाय है? एक ही इलाज है। वह इलाज क्या है? मेरी शरण में आओ। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। दावा करना है स्टैंप लगा करके, जैसे मोहर लगती है तो तहसीलदार मोहर लगाता है और कहता है ये जमीन तुम्हारी है भैया। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ तो माया को इशारा कर दूंगा और भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। भागवत कहती है कि तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। अर्थात आप दानशील हो, आप तपस्वी हो, आप यश को आपने प्राप्त कर दिया है, बहुत आपका नेम फेम आपको प्राप्त हो चुका है, लेकिन आप जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे, जब तक मुझे मेरी शरणागत नहीं होगे, तब तक आप माया को जीत नहीं सकते। उपनिषद का श्वेताश्वतरोपनिषद का मंत्र है। मंत्र का ऋषि कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवी तथा गुरुः तस्यैते कयता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात जैसी भावना आपकी भगवान में है, ध्यान दीजिए, जैसी भावना आपकी भगवान में है वैसी भक्ति आपकी गुरु में हो। गुरु को छोड़कर भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। केवल गुरु
के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और भगवान वेदव्यास कहते हैं मद भक्तस्ते भक्तास्ते में भक्ततमः मताः। गुरु को त्याग दिया, गुरु का अपमान कर दिया, गुरु के साथ कपट किया तो भगवान करोड़ों कोसों दूर हो जाते हैं। यह अध्यात्म का जो दीप है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। गीता तो भगवान ने अर्जुन को सुनाई कुरुक्षेत्र के रणांगण में। किम कर्तव्य विमूढ़ जो अर्जुन था, गीता का स्वाध्याय लोग जन जन में कर ही रहे। और युवा जो आज की युवा पीढ़ी है, हमें एमटेक करना है, हमें बीटेक करना है, हमें हमारे साथ अपेक्षाएं बहुत जुड़ी हुई है। माता पिता चाहते हैं कि हर बच्चा फर्स्ट आए, तो सेकंड कौन आएगा भैया, थर्ड कौन आएगा, कौन कृषि करेगा, सब लोग फर्स्ट ही आएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही हम एजुकेटेड हैं, हम संस्कारी हैं, बहुत अच्छी बात है, संस्कारवान होना ही, आदर्श जीवन होना ही इस जीवन का पर्याय है। लेकिन अध्यात्मवादी होना, भगवान को जानना, स्वयं को खोजने का जो प्रयास है वो करना चाहिए भगवत गीता के माध्यम से। इसलिए भगवान गीता के अंतिम अध्याय में कहते हैं अंत काले में मामेव स्मरण मुक्त्या कलेवरम। जब अंत काल में मेरा स्मरण करेगा, कब करेगा, जब जवानी में किया नहीं, बाल्यावस्था में अभ्यास किया नहीं, पौगंड अवस्था में अभ्यास किया नहीं, तो भैया बुढ़ापे में कैसे होगा। और कौन जानता है, आज और कल का भरोसा नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा अभ्यास करो, मन को देखिए, बुद्धि से संसार में रहिए, व्यवहार करिए बुद्धि से, लेकिन मन किसको देना है, भगवान को। अच्छा, हमने मन को कहां कहां दे रखा है, मन स्त्री में लगा है, मन व्यापार में लगा है, मन पद प्रतिष्ठा में लगा हुआ है, मैं इस कुर्सी का अधिकारी हूं, मैं राजनेता हूं, मैं अमुक पद का अधिकारी हूं, आदि आदि इन सब बातों का। तो कुछ ऐसा करें कि इस मन को मयि बुद्धि निवेशया। भगवान भी अर्जुन को यही बात कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के क्या चाहता है, क्या करना चाहता है अर्जुन। अर्जुन विषाद से घिरा हुआ है, दुख से घिरा हुआ है। अर्जुन कहता है ये मेरे पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कुलगुरु कृपाचार्य हैं, मेरे मामा हैं और मेरे ही तो भाई हैं, मामका पांडवश्चैव। प्रश्न किया था ना धृतराष्ट्र ने पहले अध्याय में कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय के पास दिव्य दृष्टि है, संजय देख रहा है लाइव टेलीकास्ट इस महाभारत का युद्ध, और बता रहा है धृतराष्ट्र को जो देख नहीं सकता, माया ग्रसित है, अहंकार से ग्रसित है, लोभ से ग्रसित है। केवल मैं राजा हूं और मेरा पुत्र ही राज्य का भोग करे, उपभोग करे। पांडवों के साथ द्वेष किया, पांडवों के साथ द्वेष किया। उसकी फलश्रुति क्या हुई, भगवान ने प्रयास किया, दूत बन करके भी गए, लेकिन दुर्योधन ने तो कह दिया कि सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। बिना लड़ाई के, युद्ध के, हे केशव तुम दूत बन के आए हो, लेकिन मैं बिना लड़ाई के, युद्ध के, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तुम जानते हो युद्ध का परिणाम, भगवान कहते हैं दुर्योधन को। सभा सन्न रह गई, युद्ध मांगा है, और जब युद्ध हुआ है तो इधर संजय ने सुनाया है, इस दृश्य को का दिग्दर्शन कराया है महाभारत का, धर्म क्षेत्र का, कुरुक्षेत्र का रणांगण, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। प्रश्न पूछा है मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। विषाद योग में घिरा हुआ अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करना चाहता। प्रश्न यहां से खड़ा होता है, विषाद में हम सब लोग घिरे हुए हैं। हम चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं आनंद, पर वहां सुख शांति और आनंद कहां है, संसार की वस्तुओं में, संसार के पदार्थों में। कोविड का वैश्विक संकट हमारे सामने उपस्थित हुआ, मनुष्य लाचार है। तत्ववेत्ताओं ने, डॉक्टरों ने बड़ा काम किया है, समाज सेवी संस्थाओं ने बहुत हेल्प की है समाज में रह करके। तो हम अपने धन का, हम अपने समय का सदुपयोग कहां कर रहे हैं, नारायण को ही तो दे रहे हैं। मानव सेवा में हम लगे हुए। मैं धन्यवाद करता हूं उन पुण्यात्माओं का, काशीपुर की जनता का हो, भारत के प्रत्येक कोने में, गांव गांव में जो लोग जागृति फैला रहे थे, जिन्होंने सेवा की, और इस समय में भी लोग अपना अपना काम धर्मनिष्ठ होकर के
कर्तव्यनिष्ठ होकर के कोई वैक्सीन लगा रहा है, कोई मास्क के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, कई लोग वैक्सीन लगाना नहीं चाहते। तो भैया ऐसा क्यों? भगवान नारायण सभी जीवों में बैठे हैं। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, ईसाई हो, आप इस राष्ट्र के चिंतक हो भाई, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मित्रों, एक ऋग्वेद का मंत्र है, इसके साथ अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि विषय हमारे पास अनंत है और बोलने के लिए समय बहुत कम है। एक मंत्र आता है, त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। यह मंत्र कहता है वह परमात्मा अदाम्य है, वह व्यापक है, अर्थात किसी के द्वारा उसका हिंसन नहीं हो सकता, उसको जीता नहीं जा सकता। वो धनुज हो, दानव है, मनुष्य हो, देवता हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, राक्षस हो, कोई उसका हिंसन नहीं कर सकता। आप महाभारत को उठा के देखिए, आप रामायण को उठा करके देखिए, आप सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों को का जो वर्णन है वो पुराण विद्या में, इसलिए कहा है पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमं ब्रह्मणस्मृतम् अनंतरं च वक्त्रेभ्यो वेदस्तस्या विनिर्गताः। ब्रह्मा के मुख से पहले पुराण पुरुष परमात्मा पुराण प्रकट हुए। वेदस्तस्या, और जो वेद हैं, वेद भगवान ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। पहले तो एक ही वेद था ऋग्वेद, ऐसे उपवेद भी है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, आयुर्वेद है। आयुर्वेद को हम अपना रहे हैं, ये हमारी सनातन सृष्टि है। तो मित्रों, उसका हिंसन असंभव है, उसको जीता नहीं जा सकता। वही विष्णु गोप है, अर्थात सर्वरक्षक है, और वह पृथ्वी आदि द्युलोकों को धारण करता है। भू क्या है? प्राणाधार। प्राण का आधार क्या भैया? ऑक्सीजन। अगर वायु ही प्रदूषित हो जाएगी, अगर गंगा का जल, यमुना का जल, सरस्वती का जल, नर्मदा का जल, नदियों का जल दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, तो विराट पुरुष नारायण की जो नाड़ियां हैं, इस शरीर में जितनी नाड़ियां हैं, 9,72,000 नाड़ियां, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ नहीं है, पुराण सम्राट है। इसीलिए कहा श्रीमद् भागवतो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोसि मया नाथम मुक्त्यर्थम भवसागरे। मुक्ति को देने वाला, भक्ति को देने वाला, और ज्ञान कर्म की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। संसार के जितने पदार्थ हैं, सकल पदार्थों की पूर्ति कराने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए, हम ज्ञान के उपासक हैं। इसलिए भारत ने विश्व को दिया है। तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय 6 महीने तक जलता रहा। हमारा काशी, बनारस, दाक्षिणात्य परंपरा में भगवान शंकराचार्य पैदल यात्रा करके केदारनाथ आए, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, हाट कालिका। और अब कभी विश्व को यदि समझना है, विश्व की जो गैलेक्सी है उसको समझना है, तो भगवान महाशिव को समझिए, महाशिव का अनुसंधान करिए। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में स्थित है। आप कभी जाइए, 90 फीट नीचे आपको संगल की सहायता से उतरना पड़ेगा, संभल कर जाइएगा और वहां समझिए, वहां देखिए कैसे भगवान शिव ने ये सृष्टि बनाई। वहां आपको सब कुछ, सारी गैलेक्सी, सारा ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का नक्शा दिखाई देगा। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, पाताल भुवनेश्वर। तो मित्रों, यूथ से कहना चाहता हूं, युवाओं से कहना चाहता हूं, आज संस्कारों का अभाव है। माता पिता को हम इतना महत्व नहीं दे रहे, गुरु शास्त्रों को कौन महत्व देगा जब मम्मी पापा की बात नहीं सुनी जा रही है। और मोबाइल ने बुद्धि और संकुचित कर दी है। आवश्यकता है मोबाइल की, आवश्यकता है इंटरनेट की, आवश्यकता है हमारी जो एक्टिविटीज हैं, जो कुछ भी संसार में आसपास में हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, इसी को तो चरित्र कहते हैं। मित्रों, यह सुंदर चर्चा वेद के रूप में आपके सामने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की। और भागवत के संबंध में क्या कहें कि भागवत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण की, श्री किशोरी जी की जो वाङ्मयी प्रतिमा है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। वह वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा, वेद उपनिषदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए भागवत गुरुमुख हो। आज गुरु परंपरा से भागवत को लोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। बस कथा में नाच गाना हो जाए, थोड़ा भजन कीर्तन हो जाए, एंटरटेनमेंट की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से हम भागवत को सुन रहे हैं। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य, हमारे पूर्वामनाय निश्चलानंद सरस्वती जी, हमारे
द्वारिका पीठ के और बद्रीनाथ के शंकराचार्य वर्तमान स्वामी स्वरूपानंद जी, और कालक्रम से जयेंद्र सरस्वती जी का गोलोक गमन हो गया। ऐसे महापुरुषों के, महनीय महापुरुषों के जो वाक्य हैं आपको यूट्यूब पे प्राप्त होंगे। मित्रों, हमें परम तत्व को जानना है, और परम तत्व क्या है? परम तत्व श्री कृष्ण है, नारायण है। नारायण की चर्चा श्रीमद् भागवत में है, नारायण की चर्चा हमारे आशकाव्य महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में है, गोस्वामी तुलसीकृत रामायण में है। कहाँ तक कहें, हमारी जो भगवती राधा रानी है ना, हम कहते हैं जय जय श्री राधे। ये राधा क्या है? जब राधा नाम श्री कृष्ण लेते हैं तो उनको मूर्छा हो जाती है, वो स्वयं को भूल जाते हैं। राधा कृष्णम स्वरूपाम वे कृष्णम राधा स्वरूपिणीम, अर्थात कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। कहने के लिए राधा अलग है, कृष्ण अलग है, नहीं, राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप है। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, एक मूर्ति के ही दो रूप हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारी जो अंतर्मुखी वृत्तियां हैं वो राधा हैं। वैष्णवाचार्यों के अनुसार राधा नाम जपने से वृत्तियां अंतर्मुखी होती है मृत्यु, इसलिए राधा 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 जब बोलते हैं तो राधा का धीरे 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 आप जब तेजी से बोलेंगे तो धारा धारा निकलेगा। तो एक धारा में जो बहना है, यानी कि प्रेम की जो धारा है, उसका नाम है राधा। गोविंद राधा के वश में है, इसलिए संस्कृत में एक धातु होती है राध। इस धातु से राधा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तस्मात् ज्योतिर्द्विधा भूता राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति के दो स्वरूप हैं। भगवान सुखदेव जी ने राधा नाम का उच्चारण भले ही भागवत में न किया हो, लेकिन आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणो दसो आत्मा रामिति प्रोक्ता ऋषिभिः गूढ़वेदिभिः। ये गुण तत्व है, परम तत्व है राधा नाम। प्रहलाद नारद पाराशर पुंडरीक व्यासांबरीक शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम रुक्महांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यान्यमान परम भागवतान स्मरामि। ये 12 भागवत हैं। प्रहलाद हो, नारद हो, व्यास हो, शुक हो, शौनक हो, आदि आदि ने राधा नाम का आश्रय किया, भागवत का आश्रय किया, और वो तद्रूप होते चले। जितना हम भगवान के संबंध में जानते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, तो भगवत रूप ये शरीर होता चला जाता है और जगत संसार स्वतः धीरे 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 छूटने लगता है। तो यही एक उपाय है कि मेरी शरण में आओ। मेरी शरण अर्थात श्री कृष्ण की शरण में आओ। मित्रों, भगवती राधा रानी की चर्चा, वह ब्रह्म श्री ब्रह्म रुद्रः सनकाः चत्वाराक्षिति पावकाः, हमारे यहाँ वैष्णवाचार्यों ने उसमें राधा वल्लभ संप्रदाय हो, निम्बार्क संप्रदाय हो, माध्व संप्रदाय हो, इन संप्रदायों में संप्रदाय भले ही अलग हैं, लेकिन एक ही संकल्प है, जन जागृति हो, और जन जागृति के द्वारा जीव जो हैं वो भागवत का, भगवान का अनुभव करे। किशोरी जी का दास बन करके वृंदावन आए, जगन्नाथ जाएं, रंगनाथ जाएं, द्वारिका नाथ जाएं, राधा वल्लभ का दर्शन करें। और कभी कभी पंचम बैकुंठ है देवभूमि उत्तराखंड से, मैं इस समय लाइव हूं काशीपुर शहर से। तो पंचम बैकुंठ है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा के तट पर स्थित है, दर्शन लाभ लीजिए। यही भगवती राधा रानी का संदेश है, यही भागवत का संदेश है, यही प्रेम का संदेश है। हम सर्वधर्म समन्वय की बात करते हैं, किसी जातिगत व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन विशिष्ट जो ज्ञान है, विशिष्ट जो मुख है, वो प्रजापति, वो ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू ततस्य वेश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायता। यह मंत्र कहता है कि विशिष्ट ज्ञान को रखने वाला ब्रह्मा का जो मुख है, भगवान का जो मुख है, ब्रह्मणी ब्राह्मण ही है। और बाहुराजन्यः, एक क्षत्रिय धर्म का आप पालन करें। आप राजा हैं, आप देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, आप प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, देश के सर्वोच्च अधिकारी हैं, आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, आप मंत्री, आप ग्राम प्रधान हैं। अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक प्रकार से करिए। कर्तव्य का बोध गीता कराती है, क्या करने योग्य है। इसलिए बहुत सी बातें मन में उठती है। अध्यात्म की इस चर्चा के साथ, गीता भागवत के समन्वय के साथ और वेदों के साथ हम ज्योतिष की ओर चलते हैं। क्योंकि आपने प्रश्न किया था कि ज्योतिष क्या है।
ज्योतिष को समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में ज्योतिष की भी बाढ़ आ चुकी है ज्योतिषियों की, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्योतिष केवल हथेली तक सीमित है, केवल कुंडली जन्म पत्रिका तक सीमित है। मैं जन्म पत्रिका की बात यदि करूं तो हमारे पूर्वजों ने बहुत परिश्रम किया, और जब कुंडली बनाते थे तो चावल का मांड बनता था, फिर कपड़े में कागज को चिपका करके हमारी माताश्री, हमारे पूज्य चरण पिताश्री, दादाजी, जिस वंश से मैं आता हूँ मेंदोलिया वंश है, तो हमारे इस वंश में पर्वतीय प्रदेशों में, मैं अपनी ही बात न करूं, जितने भी हमारे विद्वान हुए हैं उन्होंने बहुत परिश्रम किया। इस प्रकार से अपनी सुंदर लेखनी के द्वारा एक कलम से लिखी गई है। ऐसे हजारों कुंडलियां उन्होंने बनाई। पार्वतीय प्रदेशों में पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल हो, भारत का ऐसा कोई कोना नहीं। उत्तर भारत की भी विशेष बात कर रहा हूँ। और इसमें वंश की प्रशंसा का प्रश्न नहीं है। उन आचार्यों की जिनकी ये लेख है, उन्होंने हमारे दादा गुरु, हमारे पिताश्री, उन्होंने लग्न का शोधन किया। पहले लग्न का शोधन किया जाता है और इस प्रकार से कुंडली बनाई जाती है। अष्टकाल के बाद लग्नामयन होता है, भयात भभोग, ग्रह स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट और आयु इत्यादि का निरूपण करते हुए अष्टक वर्ग तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन ग्रह है, होरा है, दृष्काण है, सप्तमांश है, नवमांश है, दशांश है, ऐसे षडवर्ग है। सप्तक वर्गज कुंडलियां बनती है। विंशोत्तरी, योगिनी महादशा और परमायु दशा, जैमिनी दशा, नागपाल, संध्या दशा, इनकी अंतरदशा यानी सब पीरियड, प्रत्यंत दशा, इस प्रकार से जन्म पत्रिका निर्माण होता है। बड़े परिश्रम से शास्त्र लिखे गए। कष्टेन लिख्यते शास्त्रम, बड़े कष्ट से शास्त्रों का चिंतन किया गया, आयु प्रमाण दिया गया। यहाँ तो मैं आपको बताऊं, पिताश्री की आयु का उल्लेख भी कर दिया गया। यहाँ पर लिखा माघ शुक्ल एकादशी द्वादशी का दिन निश्चित किया गया है। आयु भी उन्होंने लिख दी, संतानों की संख्या बता दी। मैं आपको बताऊं ज्योतिष के लिए, पहले ज्योतिष क्या है? किम नाम ज्योतिषम? ज्योतिषम ग्रह नक्षत्राणाम गतिम स्थितिम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र मुच्यते। समाज में पढ़ने वाली जो होने वाली जो घटनाएं हैं, शुभ अशुभ, उनका ज्ञान कैसे होगा? ग्रहों से होगा। ग्रहों का उदयास्त, ग्रहों का रिट्रोग्रेड होना, उनका मार्गी होना, और जिस शास्त्र के माध्यम से हम भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान प्राप्त करते हैं, केवल कुंडली तक ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। मित्रों, ज्योतिष नेत्र है, वेदांग, वेदों का नेत्र कौन है? ज्योतिष। आप कैसे जानेंगे आज रविवार है भैया, कितने बजे सूर्योदय हो रहा है, कब सूर्यास्त हो रहा है, आज कौन सा नक्षत्र है? इसलिए पंचांग की सहायता से हम जानने का प्रयत्न करते हैं। तिथि वारश्च नक्षत्रम योगकरणमेव च, तिथि वार नक्षत्र योग और करण, ये 5 अंग ही पंचानाम अंगानाम समाहारा इति पंचांग उच्यते। हमारे यहाँ जब पंचांग बनाया जाता है वो आर्यभट्ट हो, आर्यभट्ट ने शून्य हमें दिया भारत को। वो लगत का वेदांग ज्योतिष हो, वो हमारे यहाँ वराहमिहिर की चर्चा हो, हमारे यहाँ पराशर की चर्चा हो, पितामह ब्रह्मा की चर्चा हो, स्वयं भगवान सूर्यनारायण ही ज्योतिष के आचार्य हैं। हमारे यहाँ 12 आचार्य हैं ज्योतिष के। अगर हम उनके उसके विस्तार में जाएंगे, समय नहीं है। फिर भी ज्योतिष के का जो प्रतिष्ठा है लोक मन में, वो नक्षत्र से। आकाश में द्युलोक, सूर्यलोक के आगे नक्षत्र लोक है। बड़े बड़े छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए अपरिमिते गगनमंडले तेजोमयानि बिंबानि दृश्यन्ते। छोटे छोटे तारे चमकते हुए, टिमटिमाते हुए। मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा के व्यास से, चंद्रमा से बड़े ग्रह चंद्रमा के आसपास ही हैं। इसका वर्णन बृहद संहिता में किया गया आचार्य वराहमिहिर ने। इसलिए वराहमिहिर को समझना है तो विक्रमादित्य के काल में जाना पड़ेगा। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य धर्मज्ञ और ऐसे धर्मशील राजा थे जिनके सामने अपराधी कांपता था, अपना अपराध कबूल कर लेता था। ऐसा राजा होना चाहिए, धर्मशील। तो 9 रत्नों में, ज्योतिषियों में वो बैठते थे, उनकी राजसभा चलती थी। इसलिए आज भी चाहे छुपचे छुपाते हो, चाहे हो सार्वभौमिक रूप से हो, तो ज्योतिषियों को सब हाथ दिखाते हैं, रत्नों को धारण करते हैं, ग्रहों का उपाय करते हैं। भगवान के विविध पूजा उपचार के लिए बाबा केदार की सन्निधि में हो, महाकाल की सन्निधि में हो, कहीं भी हो, अपने अपने
आचार्य गुरु से सभी लोग जुड़े हुए, जुड़ना ही चाहिए। तो ये सनातन धर्म है। इसलिए ज्योतिष के संबंध में यही कहना चाहूंगा कि ज्योतिष संहिता, होरा, सिद्धांत के रूप में 3 स्कंध है ज्योतिष के, सिद्धांत, संहिता और होरा। अहोरात्र शब्द से होरा शब्द बनता है। दिन और रात्रि के समय को हम होरा कहते हैं, दिन और रात्रि के काल को होरा कहा गया। ढाई घटी का हमारे यहाँ घटी और पल विपल का वर्णन ज्योतिष में किया गया। गणितीय सिद्धांत पक्ष से हम जब पहले घड़ियां नहीं होती थी, तो मुझे आज भी याद है, पिताश्री सप्तर्षि मंडल हमें दिखाते थे, ध्रुवलोक का वर्णन करते थे, नक्षत्रों का किस प्रकार से उदयास्त होता है, ग्रहों का, वो सारा जो है ज्योतिष के सिद्धांत पक्ष को, गणितीय पक्ष को पहले परिपक्व करना होगा। आधुनिक जो ज्योतिषी हैं, आधुनिक जो हमारे विद्यार्थी संलग्न हैं विद्या के अभ्यास में, उन्हें पहले ज्योतिर्विद्या किसी गुरु से सीखें। विश्वविद्यालय स्तर पर भी मुरली मनोहर जोशी जी ने बड़ा उपकार किया था एक समय में। उन्होंने कहा ज्योतिष को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में ही लगा दो भैया। संस्कृत कोई पढ़ना नहीं चाहता है तो केवल ब्राह्मणों की, आचार्यों की ये लैंग्वेज हो गई है। तो संस्कृत हमारी उत्तराखंड की पहली राजभाषा बनी है। इसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। और वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तीरथ सिंह जी, आदरणीय श्री, इस समय सुशोभित हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ भेंट वार्ता करने का सौभाग्य मुझे मिला था और कुछ भविष्यवाणी मैंने की थी। फोन पर वार्ता हुई थी। हमारे वीएन शर्मा जी दिल्ली में कमिश्नर हैं, प्रगन सोसाइटी में, हिमालय अपार्टमेंट में विराजते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से एक बार पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस में रहे हरीश रावत जी, उनसे भी वार्ता हुई थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ईमानदार, जिनकी छवि रही, धुमाकोट क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि भी रहे, सांसद रहे। और काशीपुर में प्रथम नॉमिनेशन मेरे हाथ से हुआ। प्रकाश पंत जी से मिलना हुआ, कालक्रम से उनका शरीर परिपूर्ण हो गया, उसका दुख है। बहुत से गणमान्य लोगों का इस काल खंड में मिलना जुलना रहा। वो कैबिनेट मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री इस समय निशंक जी से, स्वयं वो संस्कृतज्ञ है और वैदुष्य संपन्न है, उनसे भी भेंट वार्ता करने का सरकारी जब हॉस्पिटल बन रहा था, ट्रामा सेंटर, तो वहाँ प्रथम पूजा उपस्थिति में मुझे जाने का पुण्य मिला। ये भगवान की ही कृपा है। तो ज्योतिष के क्षेत्र में केवल ज्योतिष एक, मैंने आपको बताया, बार बार कह रहा हूँ कि केवल कुंडली तक सीमित नहीं है। इसके लिए हमें गणित को और उसके बाद संगीता का अर्थ क्या है? संगीता का अर्थ है भौगोलिक परिवेश, भौगोलिक अध्ययन, वर्षा के योग। हमें शकुन शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हमारे यहाँ रमल ज्योतिष है। हमारे यहाँ सिद्धांत संहिता में यदि हम जाएं तो हमारे पास बाराही संहिता, बृहद संहिता, भृगु संहिता, रावण संहिता जैसे ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनको पढ़े कौन? मौसम विज्ञान की जितनी भी शुभ सूचनाएं हैं, अशुभ सूचनाएं हैं, कहीं राष्ट्र द्रोह होता है, कोई तानाशाह बन करके हमारे ऊपर, हमारी जमीन को ही हड़पना चाहता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये उस महाभारत काल में भी हुआ, ये आज भी हो रहा है। इन सब का अध्ययन मंगल जैसे आजकल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच के होकर के शनि की वक्र दृष्टि है। मंगल क्या है? भूमि है। मंगल का नाम क्या है? भूमिजः, भौमः, अंगारकः, ये मंगल के पर्यायवाची नाम है। तो मंगल है भूमि, जलचर राशि में मंगल गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइडिंग होगी। प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ करना आरंभ किया तो भैया कच्चे पहाड़ हैं, पहाड़ वो टूटेंगे। इस समय अतिवृष्टि हमें दिखाई दे रही है पहाड़ों में भी, और विशेषतः जो हमारे कच्चे पहाड़ हैं चमोली के उस क्षेत्र में, वहां ज्यादा ये होता है। तो ज्योतिष के संहिता के भाग से ये समझा जाता है कि अतिचार गते जीवा वक्रीभूता शनिश्चराः। जब शनि वक्री होते हैं, शनि वक्री चल रहे हैं पिछले 2019 से 20 से, और 2019-20 में दिसंबर के महीने लगभग 25-26 तारीख को जब ग्रहण लगा था मूल नक्षत्र में, तो 5 से 6 ग्रह एक राशि में थे। और ये जो ग्रहण लगा, इस ग्रहण के कारण से मूल नक्षत्र में ये इतनी बड़ी बीमारी हमें देखनी पड़ी, कोविड-19
वैश्विक संकट के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ। और जब महाभारत का युद्ध हुआ मित्रों, उस समय भी 5 से 6 ग्रह एक राशि में थे। 17 अक्टूबर या नवंबर को पहली घटना, पहली मृत्यु वुहान सिटी में, चाइना में हुई थी। और उसका स्वरूप ये देखने में अभी तक शनि वक्री ही चल रहे। तो जब तक शनि वक्री चलेंगे तब तक हमें सावधानी की आवश्यकता है, अपना ध्यान रखना होगा और अपने आप को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है, परिवार को बचाना है और अध्यात्म को अपनाना है। अध्यात्म अर्थात स्वयं को जानना, स्वयं की जो यात्रा है, स्वयं को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर मान बैठा हूँ अपने आप को, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा नाम मनोज है, अंकुश है, अंकुर है, आदि आदि मेरे नाम है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। मैं इस देह से अलग सत्ता हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उसको ब्रह्म कहते हैं योगी। यानी श्वास प्रश्वास के द्वारा उसको ब्रह्मरंध्र और हृदय और नाभि प्रदेश में अनुभव करते हैं। तो वह वायु के रूप में इलेक्ट्रॉन है, वह प्रोटॉन है ब्रह्मा के रूप में, और वह न्यूट्रॉन है विष्णु के रूप में, जो न नेगेटिव है न पॉजिटिव है, उसको कहते हैं न्यूट्रॉन। और वह प्रोटॉन ब्रह्मा है, वो उत्पत्ति करता है। हमारे यहाँ देवताओं के स्थान बताए हैं शरीर में। आश्चर्य की बात है, कोई जाने तो सही, प्रश्न तो पूछे। आंख के देव कौन है? आंख में रेटिना है, आंख देखने का काम करती है। ये कौन सी बात है मैं जो बता रहा हूं? आप कहेंगे आचार्य जी आंख देखती है, आंख से जगत का अनुभव होता है, कुछ भी हम कर रहे हैं आंख से देख रहे, पहले देख तो रहे, देखने के बाद सुन रहे और फिर मन अनुभव कर रहे। नहीं, आंख के देव है सूर्य, क्योंकि प्रकाश का संबंध भैया किससे है? सूर्य से है। और उस प्रकाश से तो बिजली उत्पन्न हुई है। अब पावर हाउस से बिजली कट जाए तो अंधेरा हो जाता है। आंख के देव सूर्य। हम नासिका से गंध लेते हैं, सुगंध लेते हैं, तो दुर्गंध और सुगंध का ज्ञान तो ज्ञानी को भी होगा। लेकिन इन नासिका के छिद्रों की जो देव है ना, वो है अश्विनी कुमार। देवताओं के इस सृष्टि के पहले चिकित्सक भी हैं आयुर्वेद के। आयुर्वेद में जब हम जाते हैं तो सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, आयुर्वेद और ज्योतिष का बड़ा गहरा संबंध है हमारे यहाँ। इसीलिए ज्योतिष तो जानने का विषय है ही, लेकिन निदान के लिए हमें चिकित्सक, किसी एलोपैथ अथवा यूनानी दवा या फिर हमें आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। तो हमें रोग भी आ जाता है, हम सुख चाहते हैं लेकिन आ जाता है दुख। कौन दुखी होना चाहता है? फिर भी हम दुखी हो जाते हैं, फिर भी हम कष्ट में आ जाते हैं। बच्चे का जन्म होता है, दूध नहीं मिल रहा है, बच्चा बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया। निमोनिया, टाइफाइड और वॉमिट कर देते हैं बच्चे। कब करते हैं? जब चंद्रमा कमजोर होता है। चंद्रमा हमारा मन है, सूर्य आत्मा है, मंगल शरीर में ताकत है, मंगल है ताकत। मंगल का संबंध है ब्लड से, मंगल का संबंध है भाई से। हम देखते हैं आज भूमि के जितने विवाद हो रहे वो सब मंगल कुंडली में खराब होगा। तो मंगल की वजह से जो लोग मांगलिक होते हैं, शादियों में विलंब होता है। मांगलिक लोगों को समस्याएं ज्यादा आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मांगलिक जो लोग हैं बड़े यूनिक होते हैं, परिश्रमी होते हैं। कर्म का फल थोड़ा उनको विशेष रूप से उतना नहीं मिल पाता। मंगल शरीर में ताकत है, बुध हमारी त्वचा है, बुध वायु तत्व का ग्रह है, बुध वाणी है, बुध लेखन है। बृहस्पति गुरु सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके लगभग 16 उपग्रह हैं। तो बृहस्पति देव कानून, शिक्षा, चिकित्सा और वैवाहिक सुख को प्रदान कराता है। संतान का सुख भी बृहस्पति देता है। और शुक्र वो स्त्री भी है, शुक्र संतति है, शुक्र आर्ट है, शुक्र संगीत है, शुक्र हमारा ये पूरा मीडिया जगत है। शुक्र अच्छा होगा तो लग्जरी की कमी नहीं आएगी जीवन में। और शनि जीवन में क्या है? शनि का संबंध है लोह तत्व से। जितनी भी इंडस्ट्री हम देख रहे हैं, जो भी अनुसंधान हो रहे हैं विज्ञान के जगत में, जो हमारी लेबोरेटरी है, जो हमारा लोह है, इस्पात है, खनिज तत्व है, शरीर में कई लोगों के पैरों में यूरिक एसिड बढ़ जाता है,
घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, ये सारी समस्याएं शनि ही करता है। विकलांगता शनि देता है। राहु और केतु ये छाया ग्रह मात्र है, लेकिन जब इनकी दशा आती है तो मैंने देखा राहु स्टोन बढ़ गया, कोई आंत अपेंडिक्स हो गया है, आंत निकालनी पड़ी। राहु फ्रस्ट्रेशन देता है, स्ट्रेस देता है, और राहु में स्थिरता नहीं आती। राहु अच्छा फल करेगा तो देश विदेश की बड़ी यात्रा कराता है राहु। राहु और केतु एक प्रकार का अचानक धन लाभ कराने वाला ग्रह है। केतु निर्भीक भी करता है और व्यक्ति को निडर तो करता ही है, लेकिन डर भी उत्पन्न कराने वाला, प्रेत बाधा हो, भूत बाधा हो, कई लोगों को डर बहुत लगता है। तो चंद्रमा के साथ केतु की युति हो। मैं कल ही पढ़ रहा था, एक ज्योतिष का ग्रंथ है सारावली कल्याण वर्मा का, उसमें हृदय रोग कब होता है ये हमारे यहाँ चर्चा है। चर्म रोग की चर्चा हुई है हमारे यहाँ ज्योतिष में। हम कुंडली देख करके बता सकते हैं इसको चर्म रोग है। इसकी बाईं आंख में कमी है। बाईं आंख कुंडली का जो लग्न कुंडली है मित्रों, उस लग्न कुंडली के द्वादश भाव में स्थित जो ग्रह हैं, नवग्रह हैं। उसके बाद हम नवांश को देखते नहीं, नवांश आत्मा है। उसके बाद भाव कुंडली, निर्णय कुंडली को हम देखें, दशमांश को देखें, सप्तमांश को देखें, तो अलग अलग वर्ग कुंडलियों से D15 चार्ट क्या कहता है, D9 चार्ट क्या कहता है। इसलिए जितनी भी जन्मपत्रियां जो बनती हैं उन जन्मपत्रियों में आनुवंशिकी, सबसे पहले आनुवंशिकी है। आनुवंशिकी का विज्ञान में होना चाहिए, कहाँ जन्म हुआ, भौगोलिक परिवेश क्या रहा, ये सारा ज्योतिष जो है वो एक होरा शास्त्र के अंतर्गत आता है। होरा शास्त्र में बादरायण होरा शास्त्र है, बृहद पराशर होरा शास्त्र है, यवर होरा शास्त्र है, मय नाम होरा शास्त्र है, और जातक ग्रंथों में जातक अलंकार, जातक पारिजात, जातक भरणम, लघु जातक। जब हमने गुरुदेव के मुख से विद्या अध्ययन हम करते थे तो खूब प्रश्न भी होते थे, और यहाँ तक कि ज्योतिष में आयु निर्णय भी किया गया है। मैं ये नहीं कहता 100% तो परमात्मा ही सत्य है, लेकिन ये वैदिक जो ज्ञान है ये वेद का ही अंग ज्योतिष है। इसको कहते हैं हम ज्योतिषा अयनम। ज्योतिष नेत्र है मित्रों, इसलिए बिना नेत्र के आदमी चल नहीं सकता। प्रयास तो करेगा चलने के, लेकिन गिर पड़ेगा, सहारा तो चाहिए। इसलिए तिथि है, वार है, नक्षत्र है। आज कौन सा पर्व है भैया? रामनवमी है, महाशिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, नवरात्र का पर्व है। कौन बताएगा आपको? हिंदू कैलेंडर। अंग्रेज लोग गए यहाँ से और हमारी विरासत को भी ले गए। आधे हम अंग्रेज हैं, आधे हम हिंदुस्तानी हैं, आधे हम गढ़वाली, आधे हम कुमाऊनी हैं, आधे हम पंजाबी हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी और हिंदू अथवा भारतवासी पूर्णता है कि नहीं, एक सवाल खड़ा है। अपने आप से पूछिएगा। हम अंग्रेज बनना चाहते हैं, हम देश विदेश जाना चाहते हैं, बिल्कुल तरक्की करिए। आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करिए, आप हार्वर्ड में जाकर के पढ़ाई करिए, लेकिन देश को मत भूलिए, अपनी संस्कृति को मत भूलिए, वेदों की ओर लौटिए, सनातन संस्कृति को जानिए, गीता, भागवत, रामायण, उपनिषदों का अध्ययन करिए। यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और जो लोग भी इसका आनंद लाभ लेंगे, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ परम पुरुष परमात्मा अव्यक्त नारायण को। वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। सगुण यदि माँ है तो निर्गुण पिता है। इसलिए कई लोग सनातन सृष्टि में भगवान को मानते हैं, भगवत सत्ता में विश्वास करते हैं। उत्पत्तिम प्रणवम चैवा भूतानाम गतिम गतिम। उत्पत्ति जिसके द्वारा हो रही है, सारे भूत जीव जंतु जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। कीट हो, पतंग हो, खग हो, मृग हो, पशु हो, पक्षी हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, ये सब उसी सृष्टि भगवान परमात्मा की ही सृष्टि है, उन्हीं के ही अंग हैं। ऐसे ही हम अपने कर्मों के द्वारा ये शरीर प्राप्त करते हैं, कर्मों से ही हमारी मुक्ति होती है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करें और वैदिक धर्म का अनुपालन करें। और वेदों के जो ये वेदांग हैं, हम बात वही वेद की कर रही है, तो वेदों के वेदांग जो है इनमें परिवर्तन कालक्रम से होता है। हमें अनुसंधान की भी आवश्यकता है, ज्योतिष पर अनुसंधान हो। व्याकरण तो मुख है, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंद है। इन सब वेदांगों का परंपरा से अध्ययन किया जाता है, कराया जाता है। बड़ा लंबा विषय और विस्तृत हो गया है, इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में निपात करता हूँ। आप प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
जय जय श्री राधे।